वेलकम बैक टू JVR दोस्तों, मैं सचिन चौहान आपके लिए लेके आ चुका हूं जॉब, स्टार्टअप और बिजनेस से रिलेटेड न्यूज़ की अपडेट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे पहली न्यूज़ निकल के आती है इंडिया की जीडीपी को लेके, जहाँ पे मूडी के अकॉर्डिंग जो इंडिया की जीडीपी है वो रहेगी अप्रोक्स 6%। और यहाँ पे अगर हम बात करें SBI के इकोनॉमिक्स की, उनके अकॉर्डिंग इंडिया की जीडीपी होने वाली है 7.9% FY 2021 एंड 2022 के अंदर, मतलब ये जीडीपी ग्रोथ की बात कर रहे हैं। तो जब ये जीडीपी निकाली जा रही थी, उसकी ग्रोथ को देखा जा रहा था, तो वहां पे एक और फैक्ट निकल के आया जो बहुत ज्यादा सरप्राइजिंग था कि ऑलमोस्ट जो सेकेंड वेव आई है कोविड की पेंडेमिक सिचुएशन की, यहां पे 1 करोड़ इंडियंस अपनी जॉब को खो चुके हैं। क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है? क्या आप भी इसी सिचुएशन से गुजर रहे हैं? तो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा कि आपके पास आपकी जॉब है या नहीं है, और यहां पे मैं आपके कमेंट में रिप्लाई करूंगा अगर उससे रेलिवेंट जॉब हमारे प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल भी है। तो चलिए चलते हैं अपनी सेकंड अपडेट की तरफ, जो कि निकल के आती है क्रिप्टो करेंसी और RBI की तरफ से। यस, तो यहाँ पे RBI ने अनाउंस किया है, या एक ट्वीट करके सब चीजें उन्होंने बताई हैं कि कुछ टाइम पहले, आफ्टर 4 to 5 डेज पहले, एक मैसेज सर्कुलेट हो रहा था HDFC बैंक से स्पेशली कि अगर आप क्रिप्टो करेंसी के अंदर डील करते हैं तो आपके अकाउंट को सस्पेंड किया जा सकता है, या वो लोग उस पर एक्शन लेंगे। तो RBI ने उसको क्लियर किया है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप क्रिप्टो करेंसी के अंदर डील करते हैं तो आपका अकाउंट सस्पेंड नहीं होगा, पर स्टिल जो क्रिप्टो करेंसी है वो रेगुलेट नहीं हुई है RBI की तरफ से। सो दोस्तों, हमारी नेक्स्ट अपडेट निकल के आती है TCS की तरफ से, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, जो इंडिया की बहुत ही रेपुटेटेड IT सेक्टर की कंपनी है। तो यहाँ पे उन्होंने एक रोड मैप और एक ब्लूप्रिंट तैयार करा है, जिसके अंदर वो अपने 25 एम्प्लॉयज को बुलाने वाले हैं ऑफिस के अंदर। तो मतलब वर्क फ्रॉम ऑफिस वाला पार्ट डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है जैसे ये पेंडेमिक की सिचुएशन डाउन हो रही है। तो यहाँ पे मैं आपके सजेशन देखना चाहूंगा, आपसे कमेंट करवाना चाहूंगा, नीचे कमेंट करके मुझे जरूर बताएं आपको क्या करना पसंद है, वर्क फ्रॉम होम या वर्क फ्रॉम ऑफिस। तो जिसके भी ज्यादा कमेंट आएंगे मैं नेक्स्ट जॉब की अपडेट उसके अकॉर्डिंग ही लेके आऊंगा। तो चलिए चलते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट की तरफ। तो नेक्स्ट अपडेट निकल के आती है इंडिया फैक्ट्री ग्रोथ एक्टिविटी को लेके। यस, जो फैक्ट्री होती है उसकी जो ग्रोथ होती है, उसमें जो एक्टिविटी होती है उसमें एक बहुत बड़ा चेंजेस आया है, और डायनामिकली चेंजेस ये आया है कि वो अभी तक सबसे लोअर ग्रेड पे चल रही है। यस, 55% डिक्रीज हो चुकी है कंपेयर टू प्रीवियस ईयर, कंपेयर टू प्रीवियस मंथ। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं। और लेबर वाला जो पार्ट था, अगर आप मेरी वीडियो को फॉलो करते हैं तो इससे पहले वाली वीडियो के अंदर मैंने बताया था कि ऑलमोस्ट 27% तक यहाँ पे लेबर को जॉब नहीं मिल रही है, जो बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट रेट को इंक्रीज कर रही है। तो उसका इम्पैक्ट अब ग्रोथ एक्टिविटी पे भी दिखना स्टार्ट हो गया है। बट डोंट वरी, अगर आपको जॉब्स की नीड है और आप 12th पास हैं या आपकी अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुई है, ऑन दिस चैनल वी आर द प्रोवाइडिंग जॉब्स, फ्रेशर कैंडिडेट के लिए भी, 12th पास कैंडिडेट के लिए भी। अभी रिसेंटली हमने एक जियो जॉब्स की अपडेट दी है, जो अगर आप 12th पास कैंडिडेट है तो आप अप्लाई कर सकते हैं ऑफिशियली वेबसाइट पर। उसका लिंक मैं नीचे शेयर कर दूंगा, कमेंट के अंदर भी मैंशन कर दूंगा, तो आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट की तरफ, जो कि निकल के आती है चाइना की तरफ से। तो यहाँ पे चाइना की एक न्यूज है, आपने जरूर सुना होगा अपने बचपन में, 1 चाइल्ड पॉलिसी, कि चाइना में आप एक ही बेबी को बोर्न कर सकते थे। तो वो चीजें चेंज हुई थी 2016 के अंदर, और अभी रिसेंटली वो दोबारा चेंज हो गई है, जिसके अंदर आया 3 चाइल्ड पॉलिसी। यस, अब आप चाइना में 3 बेबी पैदा कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये इतना बड़ा चेंज जो आया है, उससे इकोनॉमी पे, उससे फाइनेंशियली चीज़ों पे बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा। तो जब ये मैंने न्यूज़ को कलेक्ट किया तो यहीं पे मैंने आर्टिकल में एक चीज़ पढ़ी और मुझे वो चीज़ लगा कि आपके साथ शेयर करनी चाहिए, कि जो 1 चाइल्ड पॉलिसी के बाद 2 चाइल्ड पॉलिसी का रूल आया था, उसका सबसे मेजर रीज़न क्या था उसको लाने का। इसका सबसे मेजर रीज़न यही था कि वहाँ पे जब एक चाइल्ड आपको करना है तो मोस्ट ऑफ पेरेंट्स वहाँ पे बॉय को प्रेफर करते थे। वो वहाँ पे अल्ट्रासाउंड करवा के देखते थे, अगर बॉय है तो कंटिन्यू करते थे, अगर गर्ल होती थी तो अबॉर्शन कर देते थे। तो इस वाली चीज़ को लेके वहाँ पे जो सेक्स रेशियो होता है बॉयज़ का और गर्ल्स का, वो बहुत डायनामिकली डिफरेंस में आ चुका था। तो इस चीज़ को ठीक करने के लिए और बहुत सारी चीज़ों को कंसिडर करते हुए उन्होंने यहाँ पे 3 चाइल्ड पॉलिसी को भी अनाउंस कर दिया है। तो चलिए चलते अपनी नेक्स्ट अपडेट की तरफ, जो कि निकल के आती है कोटक महिंद्रा बैंक के CEO उदय कोटक से। तो यहाँ पे उन्होंने एक ट्वीट करके बताया है कि अगला जो 10 ईयर है, नेक्स्ट 10 ईयर्स के अंदर जो
व्हीकल्स हैं उनका फ्यूचर होने वाला है इलेक्ट्रिक, मतलब ऑलमोस्ट 50% जो कार्स हैं वो इलेक्ट्रिक हो जाएंगी अगले 10 सालों में। तो आपको क्या लगता है, क्या फ्यूचर इलेक्ट्रिक ही होगा? क्या ये पेट्रोल और डीजल वाला पार्ट कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा? या देखो इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट होती है तो उसके लिए भी पावर चाहिए रहती है और बहुत सारी इन्वायरमेंट पे इफेक्ट पड़ता है। तो सीएनजी भी हो सकता है या नहीं हो सकता? तो आपके सजेशन में देखना चाहूंगा, नीचे कमेंट के अंदर मुझे बताइए आपके अकॉर्डिंग जो फ्यूचर है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का लेके वो ब्राइट तो है, इसमें नो डाउट, पर क्या वो इतना ज्यादा ब्राइट है कि वो इन सब चीजों को, पेट्रोल डीजल और सीएनजी की जो कार्स होती हैं उनको एकदम से खत्म कर देगा? तो चलिए चलते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट की तरफ। तो नेक्स्ट अपडेट एक बहुत अच्छा स्टेप है जो कि लिया गया स्टार्टअप और आपके जो छोटे बिजनेस होते हैं उनसे रिलेटेड, पर ये स्टेप इंडिया में नहीं फ्रांस में लिया गया है। तो फ्रांस में अभी रिसेंटली एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को डिप्लॉय किया गया है जो कि वहां पे फ्रांस से हो रहे छोटे बिजनेस स्टार्टअप को कंसीडर करेगा, और जो स्टार्टअप वो छोटे बिजनेस डाउनग्रेड पे चल रहे हैं, मतलब वो अच्छे से ग्रो नहीं कर पा रहे, वो फॉल हो रहे हैं, तो वहां पे उनको बताएगा। तो वहां पे फ्रांस गवर्नमेंट अपनी एक टीम को भेजेगी और कुछ स्टेक पे या कुछ अमाउंट पे उनके बिजनेस में हेल्प करेगी जिससे वो ग्रोथ कर सके। तो ये बहुत अच्छा स्टेप लिया गया है फ्रांस गवर्नमेंट के हिसाब से, क्योंकि जो फ्यूचर है वो स्टार्टअप ही है। जो फ्यूचर है वो आपका यही है कि आप कितनी तेजी से अपनी टेक्नोलॉजी को इंप्रूव करते हो। तो यहाँ पे ऑलरेडी कुछ फंड अराउंड 3 बिलियन के अराउंड यहाँ पे फंड डिप्लॉय भी कर दिया गया। एग्जैक्टली फंड का अमाउंट तो यहाँ पे नहीं आया है, पर इस टाइप के स्टेप यहाँ पे इंडिया में भी लेने चाहिए। क्या आप इस बात से एग्री करते हैं? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो चलिए चलते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट की तरफ। तो नेक्स्ट अपडेट निकल के आती है हमारी जो ट्रेडिंग बॉडी होती है उनसे। तो हमेशा क्या होता था, मैं अपने न्यूज़ में बताता था, जो ट्रेडर्स हैं वो अमेजोन को कोर्ट में लेके जा रहे हैं, मतलब अमेजोन की पे यहाँ पे केस कर रहे हैं कि अमेजोन हमारी मार्केट खा गया, अमेजोन की वजह से हमारी शॉप पे कोई पर्सन परचेज करना नहीं आता। जितने भी मोबाइल ओनर थे उन्होंने तो इतनी बार यहाँ पे केस करा अमेजोन को कि यहाँ पे कोई भी मोबाइल लॉन्च होता है वो सारे के सारे लॉन्च मोबाइल और जो भी चीज़ें होती हैं वो ऑनलाइन सेल आउट हो जाती हैं, तो शॉप पे लोग नहीं आते। पर इस बार ऐसा नहीं हुआ। तो इस बार जो ट्रेडर्स हैं उन्होंने क्रिटिसाइज करा है दिल्ली गवर्नमेंट को कि वो यहाँ पे अलाउ कर रही है कि आप जो शराब है उसकी होम डिलीवरी कर सकते हो, पर जो इंपॉर्टेंट गुड्स होते हैं और जो इतनी टाइम से दुकानें बंद है आप उसको तो ओपन नहीं कर रहे और यहाँ पे आप लिकर को इतना अलाउ कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पे लोगों की जान से ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे शराब को दिखाया जा रहा है। तो इन सभी फैक्टरों को कंसीडर करते हुए यहाँ पे उनको क्रिटिसाइज किया जा रहा है। आपके अकॉर्डिंग ये चीज़ सही है या गलत है मुझे जरूर बताइएगा। मेरे हिसाब से जो चीज़ हो रही है कि आप यहाँ पे होम डिलीवरी करवा सकते हो वो बिल्कुल बेकार चीज़ है। अगर यार ओपन करना है तो सबसे पहले जो छोटे ट्रेडर्स हैं जिनकी शॉप है उनका ओपन करें, क्योंकि उनको भी बिजनेस में बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है। तो चलिए चलते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट की तरफ। तो नेक्स्ट अपडेट निकल के आती है इनकम टैक्स और कॉर्पोरेट टैक्स को। यहाँ पे इस साल लाइफ में फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि लोगों ने इनकम टैक्स ज़्यादा फाइल करा है कंपेयर टू कॉर्पोरेट टैक्स। यस, मतलब लोगों की पर्सनली इनकम, उनकी सैलरी कह लो या जिस भी तरीके से वो कमाते हैं वो ज़्यादा है एज कंपेयर टू एक कंपनी का जो प्रॉफिट होता है जो वो कॉर्पोरेट टैक्स भरते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि बिजनेस का कितना बुरा हाल चल रहा है। छोटी कंपनी हो या बड़ी कंपनी हो वो इस समय इतना कम प्रॉफिट मार्जिन पे है कि उनका टैक्स इनकम टैक्स वाले पार्ट से भी कम हो चुका है और ऑलमोस्ट 18% तक कंप्लीट हुआ है। तो इन सभी स्टैटिक डाटा को देख के ये चीज़ तो यहाँ पे क्लियर हो रही है कि जो बिजनेस है वो छोटा हो या बड़ा हो उस पर बहुत ज़्यादा इंपैक्ट पड़ा है कोविड की सेकंड सिचुएशन को देख के। तो यहाँ पे रियलिटी क्या है वो आपको एटलीस्ट 1 ईयर बाद समझ आएगी कि यार ये हुआ क्या था बिजनेस में, इतने प्रोडक्ट के प्राइस हाइक क्यों हुए और ये सारी चीज़ें रेगुलेट जो हो रही थी वो किस तरीके से स्टॉप हो गई। तो चलिए चलते हैं अपनी लास्ट अपडेट की तरफ जो कि निकल के आती है अगेन इलेक्ट्रिक कार और जॉब्स से रिलेटेड। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक कार कंपनी है ब्लू स्मार्ट प्लान जो कि यहाँ पे ऑफर कर रही है 500 वुमेन को एज अ ड्राइवर। यस, बिल्कुल ठीक सुना है। तो यहाँ पे एक इनिशिएट लिया गया है फीमेल्स को लेके कि हम यहाँ पे अपनी कंपनी के अंदर 500 वुमेन ड्राइवर को रखेंगे, जो कि आपका 31 मई 2021 से स्टार्ट होने वाला है। यहाँ पे लिमिट भी रखी गई है कि ये 8 आवर वर्किंग रहेगा और बहुत सारी चीज़ें भी यहाँ पे रखी गई हैं। तो इसी टाइप की न्यूज़ की अपडेट के लिए आपको नीचे सब्सक्राइब बटन को दबाना है, साथ में बेल आइकन को प्रेस करना है। मैं सचिन चौहान आपसे मिलता हूँ एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक बहुत ही बेहतरीन जॉब के अपडेट के साथ। जय हिंद।